नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। लगातार भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम से लेकर शूटर्स खाक छान रहे हैं, लेकिन भेड़ियों का कोई अता पता नहीं है। और भेड़ियों को ड्रोन कैमरे में देख भी लिया जाता है, लेकिन भेड़िया चकमा देकर भाग जाते हैं। भेड़िया इतना शातिर हो चुके हैं कि उनको पहले ही पता हो जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम या फिर शूटर्स उनको पकड़ने वाले, उनको शूट करने वाले, उससे पहले ही भेड़िया चकमा देकर भाग जाते हैं। अब बहराइच के यादवपुर में भेड़िए ने 8 साल के बच्चे पर हमला किया है, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 2 दिन से ये भेड़िए कहीं नजर नहीं आए थे, पूरी तरह से शांति थी, लेकिन अब इन भेड़ियों ने बहराइच के यादवपुर में 8 साल के बच्चे पर हमला किया। इसके बाद बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भेड़िए अब शातिर हो चुके हैं और इनको पकड़ना आसान नहीं है। पुलिस प्रशासन की टीम, वन विभाग की टीम, साथ ही साथ शूटर्स जगह जगह पर तैनात हैं। 200 जवान तैनात हैं और लगातार इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कोई भी अता पता नहीं है। बहराइच में पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार ये भेड़िए बच्चों पर हमला कर रहे हैं और अब तो जानवरों को भी निशाना बना रहे हैं। जब इनको इंसान हाथ नहीं लगते, बच्चे नहीं मिलते, तो ये बकरियों को निशाना बनाते हैं और करीब 3 बकरियों पर अभी तक हमला कर चुके हैं, जिसमें 1 बकरी की जान चली गई और 2 बकरी घायल हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये भेड़िए करीब 9 बच्चे समेत 11 लोगों की जान ले चुके हैं अभी तक भेड़िए, और 4 भेड़ियों को अभी तक पकड़ा जा चुका है, जबकि बताया जा रहा है कि 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं, जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम और शूटर्स, पुलिस प्रशासन की टीम इन 2 भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। जैसे ही भेड़ियों को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है, उससे पहले ही भेड़िए 9-2-11 हो जाते हैं, या ये कहें कि भेड़िया चकमा देने में सफल हो जाते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। 9 बच्चे समेत 11 लोगों की जान ले चुके हैं भेड़िए, और अब जानवरों को निशाना बना रहे हैं भेड़िए। 16 टीमें लगातार भेड़ियों की जांच पड़ताल कर रही हैं, तलाश कर रही हैं, लेकिन भेड़िए सबको चकमा दे रहे हैं। भेड़ियों के लिए पकड़ने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, लेकिन भेड़िया सबको चकमा दे रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में पूरा जिला प्रशासन पिछले कुछ दिनों से जंगल और खेत छान रहे हैं, लेकिन भेड़िए सबको चकमा देने में सफल रहे हैं। खेत, जंगल और खलिहान सब कुछ पुलिस प्रशासन ने छान मारा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों भनक किसी को लग नहीं रही है। अब सिर्फ आए पता पर वन विभाग की टीमें और गांव के लोग खाक छान रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन अपना प्लान बना रहा है, वही भेड़िया भी इतने चालाक हो चुके हैं कि वो लगातार अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। भेड़ियों ने अब इंसानों को छोड़ जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक ही रात में भेड़ियों ने अलग अलग हमले कर 3 बकरियों पर हमला किया, जिसमें 1 बकरी की मौत हो गई और 2 बकरियां घायल हो गई। भेड़ियों के सेक्शन में से लोग डरे सहमे हुए हैं। आदमखोर भेड़िए लगातार निशाना बना रहे हैं। आदमखोर 1 बकरी का खून पीकर फरार हो गए। पुलिस प्रशासन से लेकर वन विभाग की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन सभी को चकमा देने में सफल रहे हैं ये भेड़िए, और आए दिन हमला कर रहे हैं। हरदी थाना क्षेत्र के महसी गांव में भेड़ियों ने बकरियों को निशाना बनाया। बिछाए गए ट्रैप के पास गुरुवार की सुबह भेड़ियों को देखा गया। बहराइच के हरबख्शपुरवा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया। एक मजदूर मनीष ने बताया कि घर के नजदीक भूसे के ढेर के पास भेड़िया बैठा हुआ था और पास से दिखाई दिया। कुछ लोगों के जुटने पर वहां से भेड़िया 9-2-11 हो गया। घाघरा नदी के किनारे इस इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जाल और पिंजरा लगाकर भेड़िए को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह चकमा देखने में सफल रहा। लोगों के मुताबिक सुबह भेड़िया ड्रोन के कैमरे में दिखाई दिया और फिर यहाँ से बहुत दूर भाग गया। इसलिए दूर कोलेला इलाके में भी एक ट्रैप लगाकर आदमखोर भेड़िए की पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वहां से भी भेड़िया भाग निकला। वन विभाग की टीम को लगातार ये भेड़िए चकमा दे रहे हैं। जैसे ही प्लान बनाया जा रहा है और भेड़िए उनसे बड़ा प्लान बना लेते हैं।
भेड़िए के आतंक से करीब 50 गांव में 80,000 लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। दिन रात अपने बच्चों की, अपने मवेशियों की सुरक्षा कर रहे हैं और जाग जाग कर इन आदमखोर भेड़ियों से अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 20 टीमें लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो ये भेड़िए लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। वन विभाग की दूसरी टीमें मुस्तैदी से बहराइच में काम कर रही हैं और आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आदमखोर भेड़िए चकमा देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे लगने लगता है कि जैसे पिंजरा, ड्रोन कैमरा और करीब 20 टीमें, 200 जवान, ये सारे इंतजाम जैसे चंद भेड़ियों के आगे बेकार हैं। भेड़िया लगातार अब चकमा दे रहे हैं क्योंकि भेड़िया समझ चुके हैं कि उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। और अब ऐसा है कि 2 महीने में उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और करीब कछार के 40 गांव में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों से लोग डरे सहमे हुए हैं। आदमखोर के खौफ से हाहाकार मचा हुआ है। भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 11 लोगों की जान ले चुके हैं, 37 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं और आदमखोर के मुंह खून कुछ इस कदर लग चुका है कि उनकी भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक हमला कर रहे हैं और अब तो जानवरों को भी निशाना बना रहे हैं। एक ही रात में करीब 3 बकरियों को हमला किया, जिसमें एक बकरी की मौत हो गई और 3 को घायल करके चले गए भेड़िए। ग्रामीणों में दहशत कुछ इस कदर बैठ गई कि बाहर तो छोड़िए, अब वह अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और अपने हमलों का ये दायरा आदमखोर हर दिन बढ़ा रहे हैं। हरदी और खैरी घाट के बाद अब ये भेड़िए लगातार दूसरे गांव में पहुंच रहे हैं और पहले तो करीब 35 गांव में लगातार भेड़िए हमले कर रहे थे और अब करीब 50 गांव में भेड़िया जा रहे हैं और इनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 5 साल की अफसाना भेड़िए का निवाला बनते बनते बची। भेड़िए ने उसकी गर्दन पर हमला किया, कैसे भी करके बस उसकी जान बच गई, लेकिन सोमवार को 2.5 साल की अंजलि को नहीं बचाया जा सका। वह अपनी मां के पास सो रही थी, तभी भेड़िए घर में घुसा और उस पर हमला किया। आपको बता दें कि वन विभाग की टीमें लगातार भेड़िए को तलाश कर रही हैं। वन विभाग और दूसरी टीमें मुस्तैदी के बाद आदमखोर भेड़िए तलाश कर रही हैं, लेकिन ये भेड़िए लगातार चकमा देने में सफल हो रहे हैं। ऐसा लगने लगा कि पिंजरा, ड्रोन कैमरे और करीब 20 टीमें और 200 जवान, ये सारे इंतजाम भेड़ियों के सामने सब बेकार हैं। भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं, अब सिर्फ 2 भेड़िए ही बचे हैं जिन्होंने 40 गाँव में आतंक मचा रखा है। वन विभाग भेड़ियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ये आदमखोर भेड़िए गन्ने के खेत में घुस जाते हैं और वन विभाग की टीम को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन भेड़िए के लिए 4 थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन अधिकारी नदियों तक को पार करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन से लेकर वन विभाग की टीमें लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये भेड़िए इतने चालाक हो चुके हैं कि जैसे ही कोई पकड़ने की प्लानिंग करता है, ये भेड़िए चकमा देने में सफल हो जाते हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव वालों ने अब नई तरकीब खोज निकाली है। अब बच्चों की टॉयलेट में भिगोई हुई रंग बिरंगी गुड़ियों को नदी किनारे लगा रहे हैं, ताकि इन जगहों पर छिपे भेड़िए बच्चों जैसी गंद की वजह से उसकी तरफ खिंचे चले आएँ। और अब देखना होगा कि ये कब तक भेड़िए पकड़े जाते हैं, क्योंकि लगातार ये भेड़िए अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और करीब 50 गाँव में अब इनका आतंक पसरा हुआ है। भेड़ियों के लगातार ठिकाने बदलने की वजह से न सिर्फ वन विभाग के अधिकारी बल्कि गांव वाले भी काफ़ी परेशान हैं। आदमखोर भेड़िए रात में आते हैं और शिकार करके चले जाते हैं और दिन में छिपे रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हीं में से एक लंगड़ा भेड़िया है जो बेहद खतरनाक है और बच्चों पर हमला करता है। कहा जाता है कि वो लंगड़ा भेड़िया इन सभी भेड़ियों का सरदार है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इन्हीं में से एक है लंगड़ा भेड़िया जो बेहद शातिर है और बच्चों पर हमला करता है, बच्चों को उठाकर ले जाता है और इसके बाद उनकी जान ले लेता है। और अब ये लंगड़ा भेड़िया नज़र नहीं आ रहा है और जब ड्रोन कैमरे में इसको देख भी लिया जाता है और इसके बाद जब पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है तो सफलता
हासिल नहीं होती।